हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। डे टू में हम लोग करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर 1993 से आगे के सवाल। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम जो गुर्दा है वो अपवहन यानी कि डायलिसिस पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन पिछले कल वाला वीडियो में भी रिपीट हुआ था, कल वाला में भी क्वेश्चन था। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस बर्न यानी कि पिगामेंट पर आश्रित किसमें पाया जाता है? तो परितारिका यानी कि आइरिस में पाया जाता है। अगला सवाल है, जब आंख में झुल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र चलेस्ला जो है यानी कि कंज कंजन जो है वो सूजकर गुलाबी हो जाता है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निकासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बवाहिनी नली यानी कि फॉलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन में उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव यानी कि नाइट्रोजन में उसको संचित करके रखा जाता है ताकि लंबे समय तक वो रहे। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है। आरआरबी सिकंदराबाद 1993 का सवाल है, कर एक असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल, कटहल और सेब, ये जो है वही असत्य फल है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर, उसके वलय को गिनकर उसका वृक्ष वृक्ष जो है उसका आयु का पता किया जाता है। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक जो है बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जो मेंडल है उसको अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता का गुणसूत्र, जो माता का गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है और पिता का गुणसूत्र जो वाई एक्स वाई होता है। तो यही वाई जो है निर्धारित करता है, बच्चे का लिंग निर्धारण करता है कि लड़का है या लड़की। अगला सवाल है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, यानी कि 46 मतलब टोटल 23 जोड़ा होता है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन बी 1 की कमी की संभावना रहती है। अगला सवाल है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। तो किसी सदिश का जो परिणाम है वो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा जो है वो बीजों से प्राप्त होता है। अगला आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा 1993 का है, कह रहा है कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती। ताजा जो मूत्र निकलता है उसमें कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया वो अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? तो कैट फिश में सल्क नहीं होता। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि वातावरण यानी कि स्विम ब्लेंडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु के शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो डब्ल्यू एम स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। अगला सवाल है, आरआरबी रांची 1993 का सवाल है, कह रहे कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो सिंकोना वृक्ष से। जो मलेरिया के उपचार की दवा है वो किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पादक है ये किसमें प्राप्त होता है? किससे? तो सूखे लेक्टस से प्राप्त होता है। ये पहले उपचार होता था सिंकोना वृक्ष से, लेकिन अभी इसका एंटीबायोटिक दवा जो है वो बन चुका है। अगला सवाल है, वाणिज्यिक क्या यानी कि कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बालूत यानी कि ओक से। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंग थंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्र रोग यानी कि सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, राइबोसोम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुदभिद यानी कि जीरोफाइट कहलाते हैं। आरआरबी कोलकाता 1994 का अगला सेट है,
भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल में 1984 में गैस लीक हुआ था, उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। अगला सवाल है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से दालचीनी को प्राप्त किया जाता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? तो सिस्टम नेचर जो है वो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम 1994 का सवाल है, करे कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध से दही में जमने का कारण है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण से। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लिमिनेरिया में आयोडीन प्राप्त होता है। अगला सवाल है, आरआरबी महेंद्र घाट 1994 का करे कि एगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ेगा तो एक तरल का क्वथनांक भी बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी। मानव रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है? तो लाल रक्त कण आरबीसी करता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के है। ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होती है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बक्साइट। बक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला सवाल है, आरआरबी बेंगलोर 1994 का करे कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कार बैक्ट्री में जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, ऑब्टू ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल जो है वो आरआरबी अजमेर 1994 का है। कह रहे हैं कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, तो मानव नेत्र पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार, तो मीठे पानी का भंडार जो होता है वो लगभग 2.5% होता है यानी कि 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है, ध्वनि जो आवाज होता है उसके शोरगुल को डेसिबल में मापा जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः जो है वो मीथेन CH4 होता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक है, तो ग्राहम बेल जो है वो माइक्रोफोन के आविष्कारक है। मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। अस्कार्बी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण अस्कार्बी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर जो है वो हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करें कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaO2CL। ये जो है वो विरंजक चूर्ण का सूत्र है। आरआरबी चंडीगढ़ 1995 का सवाल है, करे कि हीरा और ग्रेफाइट जो है वो एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि दोनों में जो है वो कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है यानी कि अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक जो है वो रबड़ है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, आरआरबी मुंबई 1995 का करे कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस होता है।
द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों को स्थानांतरण वितरण के अध्ययन का नाम क्या है तो बायोजियोग्राफी है। अगला सवाल है क्षेत्रफल एक राशि है तो क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि है, क्यों? क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होता। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है तो बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी को कहते हैं। अगला सवाल है आरआरबी भोपाल 1995 का कह रहा है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है तो सोयाबीन एवं मशरूम। सोयाबीन एवं मशरूम जो है वो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है वो काला दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्पेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब को मापने के लिए। रेडियन किसकी इकाई है तो खून का, रेडियन जो है वो खून की इकाई है। खून की कमी को कहा जाता है, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है तो भारी जल शब्द जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O का सूचक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग आरआरबी अहमदाबाद 1995 का कह रहा है कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है तो एम्पियर सेकेंड जो है वो आवेश की मात्रा का मात्रक है। अगला सवाल है डायनेमाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायनेमाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला सवाल आरआरबी गुवाहाटी 1996 का है कह रहे कि नींबू में पाई जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है तो नाइट्रोजन जो कि 78% होता है। गैसोहॉल बनता है, गैसोहॉल जो है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन सा है तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो फीमर, फीमर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। पोजिट्रॉन की खोज की थी, एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज किया था। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों जो है वो पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन परत यानी कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है तो ओजोन परत करता है। अगला सवाल है आरआरबी त्रिवेंद्रम का कह रहा है 22/9/1996 का सवाल है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वो इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन जो है वो 60 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा तो 100 न्यूटन होगा। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है सोना का घनत्व। ठोस कोण की इकाई क्या है तो ठोस कोण की इकाई रेडियन है और रेडियन किसकी इकाई है तो कोण का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग कह रहे हैं कि जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या होगा तो यह प्लास्टिक हो जाएगा। अगला सवाल आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 का सवाल है कह रहा है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो शून्य होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोग प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस पर तो ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यंक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। अगला सवाल है शुद्ध रूप में प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री धारा पक्ष है। पीला हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, सफेद फिल्टर से होकर उसको चलाया जाता है। ठीक, अगला सवाल है आरआरबी भोपाल 2/2/1997 का कह रहा है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है तो पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन के। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करते हैं उसे कहा जाता है
आयान मंडल कहा जाता है। आरआरबी महेंद्र घाटू 13/4/1997 का सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय किसी किरण का मुड़ना। यानी प्रकाश का अपवर्तन पद का क्या तात्पर्य है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो बैंगनी। सर्वदाता रक्तदान कौन है? तो वो जो है वो सर्वदाता रक्त वर्ग है। स्पेग्नोमैनोमीटर जो है वो मापता है, क्या मापता है? तो रक्तचाप को मापता है। अगला सवाल आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 का सवाल है, कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर जो है वो पृष्ठ तनाव की इकाई है। डायनेमाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो एल्फ्रेड वर्न वर्नार्ड रेड नोबल है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? यक्ष में यानी कि टीबी के रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला सवाल है, गणना में सहायक गतीय साधन के रूप में लघु गुणक के संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। अगला सवाल आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 का सवाल है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता। दिन के समय जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर यानी कि टाका जो होता है मिश्र धातु है किसका? टीन तथा सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसीलिए। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो वायुमंडल में जो है वो रेडॉन जो है नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है आरआरबी महेंद्र घाटू 2/2/1998 का सवाल, कह रहा है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका जो है मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्रसरव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल जो है आरआरबी कोलकाता 14/2/1999 का है, कह रहा है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापे रोकने की। अगला सवाल आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999 का है, करे कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल आरआरबी मुंबई 6/6/1999 का है, कह रहा है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आरआरबी मुंबई 11/7/1999 का, करे भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सेस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दिशाएं किस पर दशाएं लिखा किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल पर। आगे का जो सवाल है वो हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।